जय सिया राम। जय सिया राम। हमारे प्यारे मित्रों, भाई बहनों और बड़े बुजुर्गों को जय सिया राम। आइए रामायण कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं और आनंद लेते हैं। तो पहले प्रभु का नाम तो फिर दूजा काम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि की जय हो, श्यामपति रामचंद्र की जय हो, वीर हनुमान की जय हो, माता सीता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। तो हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस का दूसरा सोपान जो अयोध्या कांड है। तो शुरू करते हैं। ज्ञान निधान सुजान सूची धर्म धीर नरपाल सिया रामा। तुम्हें बिनु असमंजस समन को समर्थ यही काल सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप रामायण कथा पर ध्यान दें, हमारी गलतियों पर ध्यान मत देना। जय श्री राम। कि हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार सुजान पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा का दूर करने में और कौन समर्थ है। सुने मुनि वचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञान विराग विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आई है किन भल नहाई। राम सिया राम जय जय राम। कि मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मगन हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और वे विचार करने लगे कि हम यहाँ आए यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहू बन जाना, कीन आप प्रेम प्रवाना। हम अब बनते वन ही पठाई, पर मोदित फिर विवेक बढ़ाई। राम सिया राम जय जय राम। कि राजा दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हमें अब इन्हीं वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे। कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री रामचंद्र जी को वन में छोड़कर चले आए और दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महिषुर सुनि देखी, भय प्रेम वश विकल विशेषी। साम्यो सुमझी धरि धीर जुराजा, चले व्रत बहि सहित समाजा। राम सिया राम जय जय राम। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समा का विचार करके
राजा जनक जी धीर धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे फैली ने, अवसर सरिस सुआसन दीने। तात भरत कहती रहु तिराऊ, तुम ही विदित रघुवीर सुभाऊ। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समय के अनुकूल अच्छे सब आसन दिए। तिरहुता राज जनक जी कहने लगे कि हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्य व्रत धर्म रत सब, करशील स्नेहु रामा। संकट सहत सकोच बस, कही सो आय सुदेहु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कि श्री रामचंद्र जी सत्यवर्ती और धर्मपरायण हैं, उनका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच बस संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सोने तन पुलकित नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पुज पितारा सम आपू, कुल गुरु समहित मायन बापू। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कि भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीर धरकर बोले कि हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अब अम्बु निधि आपुनु राजू। शिशु सेवकु आयुष अनुगामी, जानि मोहि सिख देव स्वामी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कि विश्वामित्र जी आदि मुनि और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप ही उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। एहि समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन में बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षम बतात लखी बाम विधाता। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना किस पर, यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ कि हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिए। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग हो जाना। स्वामी धर्म स्वार्थी विरोधु, बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में
और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा कि ये प्रेम बस दोनों में ही भूल होने का भय है। राखी राम रुक धर्म व्रतु प्राधीन मोहि जानहि राम। सबके सामत सरब हित करी प्रेम पहचान सिय राम। मांगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिय राम जय जय राम। अतएव मुझे अपराधहीन जानकर मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भारत वचन सुनि देखि सुभारु सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मांजु कोठारे अर्थु अमिति अति आखर थोरे। राम सिया राम जय जय राम। भरत के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे कि भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनके अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जो मुकुरु निज पानी गाहि न जाई अस अद्भुत वाणी। भूप भारत मुनि सहित समाजू ये जह विबुध कुमुद विद विराजू। राम सिया राम जय जय राम। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती, शब्दों में उसका आशय समझ में नहीं आता। किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए जहाँ देवताओं के कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सोने सुधि सोच विकल सब लोगा, मन हो मीन गण नव जल हो जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखी विदेह सने विशेषी। राम सिया राम जय जय राम। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए और जैसे नई पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियाँ व्याकुल होती हैं, देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी के प्रेम विहल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भक्ति में भरत निहारे, सुर सवारथी हर ही हवारे। सब को राम प्रेम में पेखा, भय अनेक सोच बस लेखा। राम सिया राम जय जय राम। और तब श्री राम भक्ति के से ओत प्रेत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, यानी कि निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। राम सहने है संकोच बस, कह सोच सुर राजु रामा।
रचिहु पर पंच ही पंच मिले नाही, तै भव काजु सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, जय श्री राम। यदि देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ परपंच की माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुर नह सुमिरि शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरि भरत मति करि निज माया, पालु विबुध पुरल करि छल छाया। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना यानी की स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन यानी कि रक्षा कीजिए। विबुध वीन सुनी देवी सियानी, बोली सुर सवारथ जड़ जानी। मोसन कहू भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि सरस्वती जी मति पलट दो, हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोई न भरत मति सकई निहारी। सोमति मोही कहत करु भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भारत है दसिया राम निबाहु, तह की थी मेरे जह करण प्रकाशु। अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसी मान हो लुको का। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। भरत जी के हृदय में श्री सीता राम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहाँ अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुर सवार थी मलिन मन, की न कुमंत्र कुठाटू रामा। रोज प्रपंच माया प्रबल भय, भ्रम आरती उच्चाटू सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा अर्थात षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करे को चाल सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनकु रघुनाथ समीपा, सन्मान सब रवि कुल दीपा।
सिया राम जय जय राम। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहावती कही सुहाई। राम सिया राम जय जय राम। तब गुरुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आयुष देहु, सो सब कह मोर मत एहु। सुनी रघुनाथ जोर जुग पानी, बोल सत्य सरल मृदु वाणी। राम सिया राम जय जय राम। फिर बोले कि हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले। विद्वान आपुनि मिथिलेषु, मोर कह सब भांति भदेषु। राउर राय रजायसि होई, राउर शपथ कही सिर सोई। राम सिया राम जय जय राम। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्वान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही आपको शिरोधार्य होगी। राम शपथ सुनी मुनि जन को, सुकृच सभा समेत राम। सकल विरोकत भरत मुखु, पनई न उतरु देत सिया राम। मांगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ हजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। यदि हमसे रामायण कथा पढ़ने में गलतियां हो रही हैं तो आप हमें क्षमा कीजिए और हमारी गलतियों पर ध्यान न देकर आप रामायण कथा पर ध्यान दें और हमारे चैनल को सपोर्ट बनाए रखें। और कथा पसंद आए तो आप इसे शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।